हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम यहाँ दीक्षाला इंस्टीट्यूट में अभी शुरू करने वाले हैं वो है हमारा प्लांट किंगडम से डिवीज़न एल्गी। सबसे पहले क्योंकि प्लांट किंगडम के कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं, बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं, वो हम समझ चुके हैं। तो एल्गी के कॉमन कैरेक्टर्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको तो आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एल्गी क्या है, कैसी दिखती है, हमने कभी देखा है या फिर नहीं देखा है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैसे कैरेक्टर्स को शो करती है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करती है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी है या मतलब कैसे ज़रूरी है या कोई हमारे लिए काम आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। मतलब एल्गी को भी फर्दर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट, एक तो पिगमेंट के बेसिस पे क्योंकि वही कलर देते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी की बात करें तो ग्रीन एल्गी है, फियोफाइसी की बात करें तो भी ब्राउन एल्गी बोली जाती है, रोडोफाइसी की बात की करें तो रेड एल्गी बोली जाती है। पिगमेंट्स हैं आपके, फूड की स्टोरेज है और मतलब किस तरीके का फूड पार्टिकल स्टोर कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि फूड स्टोर करने के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं वो, कि किस तरीके का पिगमेंट, क्योंकि पिगमेंट के बेसिस पे ही हमने इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को डिसाइड किया है कि भाई एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हमारे पास ये हैं, तो इन्हीं एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे आपने पूरी की पूरी एल्गी को भी डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझने हैं यहाँ पे एल्गी के कॉमन कैरेक्टर्स। तो प्लांट किंगडम में वी हैव एंटर्ड ऑलरेडी, और ये जो प्लांट किंगडम में हमने एंट्री लेने के बाद कई सारे कैरेक्टर्स पढ़े, मल्टीसेलुलर नेचर है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं बताई जाएंगी क्योंकि भाई प्लांट किंगडम का मेंबर है तो ये सारे कैरेक्टर्स तो शो करेगा ही करेगा। ओके, लेकिन जब भी आप बात करते हैं आपके एल्गी को या फिर प्लांट किंगडम के ही जो बेसिक मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स का आपस में ही एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएशन, इन मेंबर्स का आपस में ही एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएशन आपका क्या बनाता है, एल्गी बनाने का काम करता है। ओके, तो देखें सबसे पहले एल्गी सबसे सिंपल मेंबर है हमारे पूरी की पूरी प्लांट किंगडम का, क्योंकि हमें बढ़ना है आगे एल्गी से ब्रायो की तरफ, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म्स, एंड आफ्टर जिम्नोस्पर्म्स हमें क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, ये हमारे पास 5 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि 1 बाय 1 प्लांट किंगडम में हमने डिस्कस करनी है। प्लांट किंगडम का सबसे पहला मेंबर है तो ऑब्वियसली इट शुड बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए, ये मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी से शो करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नेचर शो कर देंगे प्लांट किंगडम का डायरेक्टली, तो एक रिलेशन मेंटेन करना बिटवीन व्हाट, एक रिलेशन मेंटेन करना बिटवीन द लोअर कैटेगरी टू द हायर कैटेगरी हमारे लिए टफ हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। मतलब कि भाई एक एंजियोस्पर्म इतना बड़ा ट्री है, जिम्नोस्पर्म की बात करो एक लॉन्ग ट्री, लार्जर ट्री, एंजियोस्पर्म फ्रूटिंग कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर उसी को मैं फंजाई से कंपेयर करने की कोशिश करूँगी तो बहुत ही एक अजीब सा ट्रेंड हो जाएगा कि भाई इतना हायर मेंबर के बाद, मतलब इतने सिंपल मेंबर के बाद इतना हायर मेंबर फॉर्म कैसे हुआ, कैसे मतलब किस तरीके से आपने इसमें चेंजेस लाया। तो उसके लिए हम क्या जवाब देते हैं, उसके लिए हम जवाब देते हैं भाई कि यहाँ जितने मेंबर्स बने हैं ये सारे के सारे मेंबर्स हमारी कैसे नेचर को शो करते हैं,
स्टेप वाइज नेचर को शो करते हैं। तो अगर एल्गी सिंपल नहीं होगा तो इनके साथ कनेक्शन बनाना, रिलेशन बनाना ब्रायो के साथ टेरेडो, जिम्नो, एंजियो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए सिंपल है तो हमारे दिमाग में सेट है कि भाई सबसे पहला मेंबर अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सिंपल मेंबर होगा। तो आ जाइए एल्गी के पास। हालांकि सिंपल है लेकिन इन्वायरमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसी इन्वायरमेंट के हेल्पफुल और यूज़फुल नेचर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को कई सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख दिए। वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल देम। फर्स्ट, एल्गी। एल्गी बहुत ही सिंपल थायलॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कभी कभी यूनिसेलुलर भी होते हैं कुछ मेंबर्स। इसके साथ अगर हम बात करें, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बॉडी डिज़ाइन एकदम सिंपल होता है, कोई डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से एल्गी को हम थैलोफाइटा कैटेगरी में भी इन्वॉल्व करवाते हैं। थैलोफाइटा में आपके एल्गी, ब्रायो और टेरेडो, थोड़ा कुछ हद तक टेरेडो में हालांकि डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, लेकिन थैलोफाइटा का सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट क्रूशल मेंबर इज़ एल्गी। सबसे इम्पार्ट की बात करें तो एल्गी ही है। एल्गी सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है, क्यों बोली जा रही है थैलोफाइटा में? क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं, सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर है। इवन डायग्राम भी जो हम बनाते हैं वो सिंपल थैलस होता है। ओके, तो देखें, सबसे पहले क्योंकि प्लांटी किंगडम का मेंबर है तो ये कैसा मेंबर है? क्लोरोफिलस बियरिंग। क्लोरोफिलस बियरिंग मतलब क्लोरोफिल की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। तो मैंने सबसे पहले क्या बात करी? मैंने सबसे पहले बात करी एल्गी हमारे वो मेंबर्स हैं जो कि क्लोरोफिल अपने अंदर रखते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से ये जो मेंबर्स हैं आपके, ये कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक इन नेचर हैं। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं है। मैंने क्या बोला, फिर से समझेंगे। मैंने बोला एल्गी का पहला मेंबर क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। कैसे हैं नेचर में? ऑटोट्रॉपिक है नेचर में। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज सिंपल एंड थैलॉइड। आई एम रिपीटिंग अगेन, थैलॉइड का टर्म जो है वो डिराइव किया है थैलस से, और थैलस में बोल सकती हूँ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई जैसे एक बैग, एक थैले की हम बात करें तो कोई पॉकेट, कोई अलग से चेन, जिप्स, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, एक सिंपल पैकेट है, एक पॉलीथीन बैग है जिसमें आपने सारा सामान एक साथ डाल दिया और कोई चेंजेस, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं बनाए। तो थैलस टर्म डिराइव किया गया है कहाँ से? थैलॉइड टर्म डिराइव किया गया है थैलस से, और थैलस का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स नो डिफ्रेंसिएशन, किसी तरीके का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। ओके, तो क्लोरोफिलस बियरिंग, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, बॉडी बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड सिंपलिसिटी का नेचर अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इतना सिंपल है कि बॉडी आपकी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब सिंपल बैग लाइक। ओके, कंप्लीट। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पाए जाते हैं? तो अब देखें भाई, सिंपल मेंबर है, जब बॉडी थैलस है, बॉडी के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट नहीं है, तो बॉडी का थैलस होने की वजह से, बॉडी में कोई डिफ्रेंसिएशन ना होने की वजह से हमने यहाँ पर एल्गी को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे वाटर का सप्लाई जो है वो प्रॉपर हो, सो दैट विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन या सिंपल एब्जॉर्प्शन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करके अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने का काम करें। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर का प्रेजेंस किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करवाने के लिए सबसे मस्ट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक पानी प्रेजेंट नहीं होगा, जब तक वाटर की सप्लाई हमारे पास नहीं है, जब तक आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो है वो परफॉर्म नहीं करवा सकते। सो टू रन द बेसिक सेलुलर एक्टिविटीज इनसाइड द सेल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी मस्ट रिक्वायर वाटर, बेसिकली पानी की ज़रूरत है। अब पानी की ज़रूरत है, बॉडी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कहीं भी
सूखी जगह, ड्राई जगह, टेरेस्ट्रियल जो हम एक एडेप्टेशन बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है पूरी तरीके से ज़मीन पर रहने वाले, पानी के चारों ओर पानी की प्रेजेंस की ज़रूरत उन्हें नहीं है। तो वो हमारा क्या बनाता है, वो हमारा क्या एल्गी बनाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि बॉडी सिंपल है, कोई रूट्स का प्रेजेंस नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर सके। इसको पानी का अपटेक अगर करना है तो पानी का अपटेक करने के लिए इट मस्ट नीड सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन की ज़रूरत है। और सिंपल डिफ्यूजन जब हो रहा है तो भाई जब पानी होगा तो पानी होगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। अगर पानी नहीं है तो एब्जॉर्प्शन हम करवा पाएंगे? नहीं करवा सकते। तो उसी रीज़न को, उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं कि यही इनका अडेप्टेशन है कि सिंपल डिफ्यूजन करवाते हैं पानी के थ्रू। तो ये ऐसी ही जगहों पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो। ओके, लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर हम बीच पर कभी गए हों, या फिर हम यही आपके साउथ साइड में जब हम जाते हैं तो हमारे जो लार्जर क्या बोले हम सिंपल, जो हमारे पास बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, लार्जर रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इन पत्थरों पे अगर पानी आता है, जहाँ तक पानी आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। क्यों चिकने हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमारी कौन ग्रो कर जाती है? एल्गी ग्रो कर जाती है। या फिर मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। आपके घरों में अगर कोई एक ऐसा एरिया है जो कि थोड़ा कच्चा है, कच्चा इन द सेंस कि जहाँ पानी का सप्लाई जो है वो हमेशा रहता है, तो वहाँ पे भी एक ग्रीन कलर का एक स्लिपरी वेलवेट जैसा स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पूरी तरीके से स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। तो वो जो ग्रीन कलर का कारपेट जैसा स्ट्रक्चर लग गया है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है? एल्गी। और एल्गी वहाँ ग्रो क्यों कर गई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसकी प्रेजेंस की वजह से? किसकी सप्लाई की वजह से? तो पानी की सप्लाई की वजह से। समझ में आया? तो अगर मैं बात करूँ सब, मतलब हमारे जो एल्गी हैं वो कहाँ मिलेंगे? विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, मुझे यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बोल देना है कि उन जगहों पर जहाँ पर पानी मिलता हो, लाइक वाटर की सरफेस पे, बहुत अंदर तक तो नहीं, मतलब वाटर की सरफेस पे जो आपके मॉइस्ट स्टोन होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको बीच के या फिर नदियों के किनारे, बीच के किनारे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उन पत्थर पे पानी का सप्लाई लगातार होता है, तो वहाँ पे हमारे एल्गीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मॉइस्ट स्टोन है। सॉइल अगर गीली है तो उस कंडीशन में भी एल्गी मिलेगी, लेकिन अगर आपकी सुखा दी गई, मतलब ड्राई कंडीशन है, तो ड्राई कंडीशन में एल्गी हमें नहीं मिलती। वो जो स्लिपरीनेस है वो क्यों है? क्योंकि पानी प्रेजेंट है। अगर आप वहाँ का पानी का सप्लाई बंद कर दें, तो पानी का सप्लाई बंद करने पे ऑटोमेटिक आपकी जो कौन है, हमारी जो एल्गी है वो वर्क करना बंद, मतलब ग्रो करना बंद कर देगी, और वो जो स्लिपरीनेस थी वो एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एल्गी वहाँ से हट चुकी है। कुछ वुड्स के साथ भी रहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कि ये एक एसोसिएशन भी बनाते हैं हायर ऑर्गेनिज्म के साथ, या फिर सिंपल मैं बात करूँ तो फंगस के साथ, लोअर ऑर्गेनिज्म के साथ भी, जिसको हम क्या बोलते थे? सबसे पहला मैं बता रही हूँ, देख लीजिए भाई, एनिमल की बात की जाएगी, मॉइस्ट स्टोन पे मिल रहे हैं, सॉइल के अंदर, वुड्स के अंदर। इसके अलावा ये फंजाई के साथ एक क्लोज एसोसिएशन शो करते हैं, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन द लाइकेंस। और एनिमल के साथ भी ये जो फंजाई है ये ग्रो कर जाती है, जैसे कि स्लॉथ बेयर के स्किन पे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई वाला एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। भाई ये क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन? तो देखें, कोई ऐसे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में एक दूसरे के साथ रह के गिविंग द बेनिफिट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक क्लोज रिलेशन बना के एक दूसरे को बेनिफिट देने वाला सिस्टम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। ये इससे फ़ायदा, इसको इससे फ़ायदा।
ये है हमारा एल्गल कंपोनेंट, ये है हमारा फंगल कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट को हम माइकोबायोन्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट करा रही हूँ। फंगल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं। बेसिकली माइको एंड फाइको दोनों जो कंपोनेंट है, इसमें से जो एल्गल कंपोनेंट है इट यूज टू डू फोटोसिंथेसिस। अब एक चीज मैंने अभी आपको बताई, बीइंग अ सिंपल इन नेचर थैलॉइड बॉडी होने की वजह से ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, दे आर नॉट केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल। उस कंडीशन में ये फंजाई के साथ एक रिलेशन बनाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, ये हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है। ये फोटोसिंथेटिक जब है तो इसका मतलब ये है कि इट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, लेकिन अगर मैं फंगल कंपोनेंट की बात कर रही हूँ तो फंगल कंपोनेंट इज नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ इट्स हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। बट इसका जो बॉडी है उस बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल हाइफेज, इस तरीके के छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डीप इनटू द सॉइल कहीं भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। और डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट करने के बाद आपका क्या करते हैं, डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट करने के बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जब भी हमने बात करी आपके लाइकेंस की, तो लाइकेंस में हमें क्या दिख रही हैं, लाइकेंस में हमें दिख रही हैं दो चीज़ें, एक तो एल्गी और दूसरा हमें क्या दिखा, दूसरा हमें दिखा फंजाई। तो एल्गी और फंजाई आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एल्गी और फंजाई आपस में मिलके एक प्रॉपर रिलेशन शो करते हैं जो कि क्या बना देता है, जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है एक दूसरे के साथ मिलके। और ये जो हेल्प हुआ, ये हेल्प क्या करेगा, ये हेल्प हमारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब आपस में एक दूसरे को डिफरेंट न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करता है। तो सिंपल देखिए फिर से मैंने क्या बात करी, मैंने बात करी एल्गी को हम यहाँ फाइको लिखना है नॉट माइको, फाइकोबायोन्ट, और फंगल कंपोनेंट हमारा क्या कहलाता है, माइकोबायोन्ट कहलाता है। सो दोनों ने रिलेशन बनाया, फॉर्म किया लाइकेन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिकॉज बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दोनों का बेनिफिट भी हो रहा है, बेनिफिट ही हो रहा है और अपनी लाइफ जो है वो सस्टेन हो रही है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बना देते हैं और किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस पे भी रहने का काम करते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट है फाइकोबायोन्ट, ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस करेगा। रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा, फंगल कंपोनेंट दैट इज माइकोबायोन्ट। इससे न्यूट्रिशन लेने के बाद, मतलब इसको जितना भी न्यूट्रिशन है, फंगस जो है वो सारे के सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे देता है, एल्गी को दे देता है। और वही एल्गी आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद, मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, जितने कंपोनेंट फंजाई के थ्रू एब्जॉर्ब हुए हैं उन सारे कंपोनेंट्स को लेने के बाद फूड सिंथेसाइज करती है एल्गी, और फूड सिंथेसाइज करने के बाद किसको दे देगी, फंजाई को दे देगी। ठीक है, तो सो दैट फंजाई विल अगेन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो ये कैसा रिलेशन था, ये फंजाई के साथ लाइकेन वाला रिलेशन था। ओके, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो जगह पढ़ाया जाता है ये, एक तो एल्गी के साथ पढ़ाया जाता है, सॉरी फंजाई स्टडी करते हैं तब बताया जाता है, और एक जब हम आपका एल्गी पढ़ते हैं तब बताया जाता है। क्लियर। तो थर्ड पॉइंट हमारा था अकरेंस, कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर की प्रेजेंस होगी। जिस जगह मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, और अगर एल्गी मिल रही है यू कैन फाइंड द एल्गी, तो वो हमारे किस फॉर्म में मिलेंगे, लाइकेंस की फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर। आगे बढ़ के हमने देखा भाई दिखने में कितने बड़े होते हैं, साइज़ क्या होता है। तो मैं आपको प्लांट किंगडम का जब इंट्रोडक्शन दे रही थी
तब भी आई वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग यू कि जितना भी साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा रेंज करता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक भी है जो आपको नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी ही नहीं। और हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना के हम विजिबिलिटी भी देख लेते हैं। ओके, क्योंकि सिंपल मेंबर है तो कॉम्प्लेक्सिटी शो नहीं कर रहा है। आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, सबसे पहले जो साइज़ है इट रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर टू द फिलामेंटस। कॉलोनियल भी है, फिलामेंटस भी है, मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी है जो नेकेड आइज के थ्रू दिख ही नहीं रहा है, ग्रुप बनाएगा तो अब बेसिक बताते हैं, ठीक है। फिर आपकी कॉलोनीज भी बनाते हैं, ग्रुप्स बना लेंगे, या फिर अगर मैं बात करूं तो फिलामेंट का फॉर्मेशन भी करते हैं। फिलामेंट क्या है, ग्रुप तो हो गया, ये फिलामेंट का मतलब होता है ये एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करना इज द फिलामेंटस फॉर्मेशन। ओके, सो एग्जाम्पल आर सो इम्पॉर्टेंट, लाइक यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें जो एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है वो है हमारी क्लेमाइडोमोनास। मैंने क्या बोली, सिंगल सेलुलर एल्गी हमारी क्लेमाइडोमोनास है। आई मैंशनड द एग्जाम्पल हेयर ऑलरेडी, मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल दे दिया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर एल्गी की जब बात की जा रही है इट इज क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल फॉर्म की बात करें तो जैसे ये मैंने कॉलोनियल फॉर्म बनाई, इसका एग्जाम्पल है हमारा वॉलवॉक्स। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, वॉलवॉक्स। और थर्ड हम बात करते हैं फिलामेंटस फॉर्म की, तो फिलामेंटस फॉर्म हमारी वो फॉर्म है जो कि एक लॉन्ग चेन बनाती है, और ये दो एग्जाम्पल रखती है अपने अंदर, मतलब जो कॉमन है, स्पायरोगायरा पहला एंड सेकेंड इज योर यूलोथोरिक्स। पहला तो है स्पायरोगायरा और दूसरा क्या है आपका यूलोथोरिक्स। क्लियर। तो जब भी हम बात करते हैं आपकी किसकी, हमारे एल्गी के साइज की, तो माइक्रोस्कोपिक भी हैं क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल भी हैं वॉलवॉक्स जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, हमेशा एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करते। और तीसरा हम बात करें फिलामेंटस, एक लॉन्ग चेन बना लेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फिलामेंट एंड द कॉलोनी। कॉलोनी एक ग्रुप होता है, एक क्लस्टर होता है, एक गुच्छा होता है, क्लियर। लेकिन जब भी हम बात करते हैं हमारे फिलामेंट की, तो फिलामेंट होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, वो बनाते हैं क्या, फिलामेंट। ठीक है, मतलब सिंपल मैं कह सकती हूँ लंबे लंबे धागों जैसा स्ट्रक्चर फिलामेंट बनाएगा, और ये फिलामेंटस एल्गी हमारी यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा होती हैं। कॉमन एग्जाम्पल है जो कि बताए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, साइज। साइज के बाद आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। भाई सबसे पहली चीज़ तो समझिए, क्योंकि अगेन सिंपल मेंबर भी है और हम बात करें कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब एज कंपेयर टू द प्रीवियस किंगडम्स, पहली किंगडम से कंपेयर करेंगे तो भाई एडवांस है, और आगे फर्दर आने वाली किंगडम से कंपेयर करेंगे तो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन दो तरीके से होगा। कौन कौन से दो तरीके, सबसे पहला तरीका है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा मैं बात करूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब 3 मीन्स या फिर 3 मेथड आपके रिप्रोडक्शन के हमारे एल्गी के थ्रू शो किए जाते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंटली जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन में हमें जब भी हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो उस रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमें फ्रेगमेंटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। उसका क्या मतलब है फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, और एग्जाम्पल भी हम देते हैं स्पायरोगायरा। 3 मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहला है हमारा वेजिटेटिव, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। किन्हीं सर्कमस्टांसेस के थ्रू ये स्पायरोगायरा ब्रेक हो गया, टूट गया। द every single organism, sorry single part which broke, जो टूटा था, it will form a
न्यू स्पायरोगायरा। रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट करते हैं, एक रात में बड़े बड़े क्योंकि इनको आर्टिफिशियली इसी तरीके से ग्रो करवाया जाता है, तो पूरे के पूरे टैंक्स के अंदर एक बार में हमें दिख जाते हैं। ईच पार्ट फॉर्म्ड द न्यू स्पायरोगायरा। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला इट रिप्रोड्यूसेस बाय 3 मेथड्स। 3 मेथड के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहला है हमारा वेजिटेटिव डिवीजन के थ्रू, दूसरा मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तीसरा मैं बात करूं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो किया जा रहा है वो हमारा फ्रेगमेंटेशन ही है। बॉडी को एक पार्ट, मतलब अगर किन्हीं सर्कमस्टेंसेस के थ्रू एक पार्ट में टूट जाता है या थ्रेड बहुत लंबा हो जाता है तो ये 2 पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और 2 पार्ट्स में ब्रेक होने के बाद ईच पार्ट एक सिंगल पार्ट विल फॉर्म अ न्यू स्पायरोगायरा। हर एक पार्ट एक नया स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, 3 मेथड्स के थ्रू ही होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू करवाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअल, भाई नॉर्मल सी बात है, स्पोर्स के थ्रू होता है। और ये जो स्पोर्स हैं हमारे, ये स्पोर्स क्या कहलाते हैं, अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करवाया जा रहा है, ज़ूस्पोर्स। ये ज़ूस्पोर्स आपके क्या होते हैं, सिंपल मैं बात करूं तो मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फर्दर फॉर्म करके आपके रिप्रोडक्शन को वो फॉर्म करवाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो पूछा जाता है वो यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने वाले स्पोर्स का नाम क्या है, ज़ूस्पोर्स। ज़ू नाम क्यों दिया है, ज़ू टर्म हमेशा कनेक्टेड होता है एनिमल से, और एनिमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मूवेबल, मोटिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह पर चलना फिरना। तो ये होते हैं हमारे कैसे स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स। कैसे स्पोर्स हैं ये हमारे, मोटाइल स्पोर्स हैं। फिर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, आगे बढ़ने पे हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम 3 तरीके के गैमीट्स पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ परफॉर्म करवाया जा रहा है ये 3 तरीके से परफॉर्म होता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे हम बात करते हैं गैमीट्स सिमिलर हैं या फिर डिसिमिलर हैं। ओके, सिमिलर है लेकिन फ्लैजिला प्रेजेंट है और नहीं है, क्लियर। थर्ड में बात कर रही हूं डिसिमिलर है, एक जैसे फ्लैजिलेटेड है दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड है, वो कंडीशन हो जाती है हमारी एनाइसोगेमस कंडीशन। थर्ड में बात कर रही हूँ डिसिमिलैरिटी भी इतनी है कि एक जो गैमीट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और एक मेंबर गैमीट दूसरा उसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये तीसरी कंडीशन बनाती है हमारी oogamous कंडीशन। तो जिस तरीके से मैं आपको एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में बता रही हूँ जो कि सिंपल जू स्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं, अगर मैं यहाँ आपको मेंशन करूँ किसके बारे में, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें 3 तरीके का पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या कर रहा है, सबसे पहले मैंने बात करी किसकी, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस कंडीशन की। आइसोगेमस कंडीशन वो कंडीशन होती है बोथ द गैमीट्स आर सेम, दोनों गैमीट्स कैसे होंगे, सेम, लेकिन इसमें भी 2 कंडीशंस हैं।
कौन कौन सी 2 कंडीशन? सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ किसकी, जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर हैं लेकिन कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड। सिमिलर फ्लैजिलेटेड, एक जैसे हैं और कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड। ओके, सिमिलर फ्लैजिलेटेड लाइक एक जैसे ही, थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। ओके, ये सिमिलर एंड फ्लैजिलेटेड, एग्जाम्पल इज योर क्लेमाइडोमोनास। दूसरा हमने बात करी सिमिलर है बट नॉन फ्लैजिलेटेड है। सिमिलर, भाई आइसोगैमस है तो सेम ही होंगे, मैं सिमिलर ना भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर नॉन फ्लैजिलेटेड, सिमिलर है लेकिन दोनों कैसे हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। और ये कंडीशन एग्जाम्पल की बात करें तो योर स्पाइरो गायरा। देखिए क्या बोला मैंने आपको, मैंने बात करी हमारी सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऐसे गैमीट्स के थ्रू जो कि हमारे क्या हैं, जो हमारे सेम है, मतलब मेल और फीमेल गैमीट की बात करें तो दोनों गैमीट जो होते हैं वो सेम होते हैं। जब दोनों गैमीट्स आपके सेम होते हैं तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है हमारी आइसोगैमस कंडीशन। ये आइसोगैमस कंडीशन 2 हैं, सिमिलर फ्लैजिल मतलब एक जैसे हैं और फ्लैजिलेटेड हैं, चलने वाले, क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल। दूसरा मैंने बोला सिमिलर है लेकिन फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। जब सिमिलर है और फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है हमारा, मतलब वो मेंबर हमारे क्या बनाते हैं, स्पाइरोगायरा बनाते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन दैट इज एन आइसोगैमस। गैमीट्स जो हैं वो कैसे हैं, अलग हैं, मतलब both the gametes are genetically नहीं बोलेंगे, morphologically dissimilar। कैसे हैं मोर्फोलॉजिकली, मतलब एक्सटर्नली दिखने में अलग हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ ही होती हैं, मतलब कुछ ही मेंबर्स, आपके कुछ मेंबर्स हैं यहाँ पे भी किसके, क्लेमाइडोमोनास के। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकेंड एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू थर्ड इज द oogamous कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, oogamous कंडीशन। oogamous कंडीशन हमारी वो कंडीशन होती है जिसमें जो मेंबर है वो डिसिमिलैरिटी तो शो कर रहा है लेकिन वन गैमीट इज लार्जर, गैमीट इज मच लार्जर देन द सेकेंड वन, दूसरे वाले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कैसा है, बड़ा है, लाइक ये कंडीशन। जस्ट लाइक स्पर्म्स एंड ओवम्स, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, दूसरा फ्यूकस। देख लें एक बार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मैंने आप लोगों को बता दिया, जू स्पोर्स के थ्रू, सेक्सुअल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 3 तरीके के गैमीट्स हैं, आइसोगैमस गैमीट्स हैं, एनाइसोगैमस गैमीट्स हैं एंड oogamous गैमीट्स हैं, या फिर आइसोगैमस कंडीशन, एनाइसोगैमस कंडीशन एंड oogamous condition, which means that the organism which are having the similar gametes, examples Chlamydomonas and Spirogyra, इसमें भी flagella और नॉन फ्लैजिला की प्रेजेंस हमने देखी है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ एनाइसोगैमस कंडीशन, जिसका मतलब है मोर्फोलॉजिकली डिसिमिलर।
लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक दूसरे में नहीं होता। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया क्लेमाइडोमोनास। थर्ड मैंने आपको कंडीशन बताई oogamous कंडीशन। ये वो कंडीशन है जिसमें एक मेंबर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द अनदर वन, दूसरे मेंबर से बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो यही एग्जाम्पल आपका क्या है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, जिसमें हमारे जैसे ओवम्स और स्पर्म्स हैं, ओवम का साइज एज कम्पेयर टू द स्पर्म बहुत लार्ज है। इसी तरीके से oogamous कंडीशन में भी जो एक मेंबर, एक गैमीट है वो बहुत छोटा है, माइक्रो है, और एक मेंबर की बात करें तो वो उसके कंपैरिजन में साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है। एग्जाम्पल हमारा वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमने बात करी यहाँ पे 9th पॉइंट की। 9th पॉइंट क्या कहता है, 9 पॉइंट कह रहा है यूजफुल फॉर द मेन इन वेराइटी ऑफ वेज। मतलब मैंने आपको शुरुआत जब करी थी एल्गी की तभी बहुत एक सिंगल लाइन में बोला था कि ये बहुत यूजफुल होती है हमारे लिए, ठीक है। बहुत मैंने ये बोला, सेंटेंस मेरा कुछ ये था कि सिंपल मेंबर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को शो नहीं कर रहा है, बट इवन आफ्टर दैट इट प्लेज अ मेजर या फिर इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट किंगडम। मतलब हमारा प्लांट किंगडम का ही बात ना करें और सिर्फ ये बोलें कि एक मेजर रोल प्ले करती है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो वो एल्गी है। क्लियर? कैसे है समझें। मैं ओरली आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यूजफुल फॉर द मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। हाउ यूजफुल फॉर द मैन इन वेराइटीज ऑफ वेज। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। भाई क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। अब जब ये फोटोसिंथेसिस कर रही है तो व्हाट इट इज़ डूइंग, भाई क्योंकि जो फूड बन रहा है उस फूड का कंजप्शन हम डायरेक्टली बहुत ज़्यादा नहीं करते हर जगह पे, लेकिन होता है। पर जो फूड सिंथेसाइज होगा, मैंने अपनी बात करी, लेकिन आप सिंपल दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करो तो दे डिपेंड्स ऑन एल्गी ऑल्सो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे ये जो एल्गी है बीइंग फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये फूड का सिंथेसिस करती है। फूड के सिंथेसिस करने के लिए इट मस्ट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा इसको किसकी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। और जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी और फूड का सिंथेसिस करेगी। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ एल्गी। हमारे एटमॉस्फेयर में 50% ऑलमोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन सिर्फ एल्गी के थ्रू ही करवाया जाता है। ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये बता रही है कि एल्गी का इंपॉर्टेंस कोई छोटा मोटा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बहुत क्वांटिटी में कराती है। क्लियर? अब लॉजिकल सी चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स होके ग्लूकोज बना रही है तो लॉजिकल सी चीज़ है उसमें ऑक्सीजन का भी रिलीज होगा। तो इस वजह से ये आपके डिज़ोल्व ऑक्सीजन के लेवल को भी इंक्रीज कर देती है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो डिज़ोल्व हुआ हुआ ऑक्सीजन है, वो डिज़ोल्व हुआ हुआ ऑक्सीजन भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाता है, सिंपल बोले तो इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो इंक्रीमेंट शो किया जा रहा है, ये इंक्रीमेंट किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस ने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करी और कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स करने पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स करने पे हम सिंपल बात करेंगे तो क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात हमने क्या करी, नेक्स्ट हम थर्ड देख रहे हैं कि भाई जब फोटोसिंथेसिस होगी तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन तो है ही है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के साथ साथ हम दूसरी चीज़ क्या देख रहे हैं, O2 का लेवल इंक्रीज कर रहा है। जब O2 का लेवल इंक्रीज करेगा तो O2 के लेवल इंक्रीज करने पे O2 के लेवल इंक्रीज करने पे हमारा जो
फूड है उसकी सिंथेसिस होगी। जब फूड की सिंथेसिस हो रही है तो ये फूड की सिंथेसिस हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि फूड की तरह भी इस्तेमाल की जाती है, लाइक पोरफायरा, लेमिनेरिन, या फिर हम बात करें सार्गेसम। यही वेराइटीज़ ऑफ वेज हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, पोरफायरा है, लेमिनेरिन है और सार्गेसम है, इसको एज अ फूड भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट मैंने बात करी ये जो कई सारे एल्गीज हैं, लाइक रेड एल्गी है, या फिर मैं बात करूं क्लोरोफाइसी की, तो ये मेंबर्स आपके प्लांट वाटर के अंदर हाइड्रोकोलॉइड्स एक्टिविटी बनाते हैं, जो कि सिंपल अगर मैं बोलूं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को किसी भी पर्टिकुलर जगह के बढ़ा देता है। हाइड्रोकोलॉइड्स है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लोरेला, अब मैंने बोला कि यूज़फुल है, तो क्लोरेला की फॉर्म में या फिर क्लोरेला आपका स्पेस वगैरह में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनका फूड भी होता है। तो यहाँ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस एल्गी की हमने पढ़ ली, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वो पढ़ लिया, हैबिटेट क्या है वो पढ़ लिया, फॉर्म्स क्या हैं वो पढ़ ली। तो ये पूरा एक व्यू था हमारा किसका, एल्गी का। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासेस ऑफ एल्गी, या फिर सिंपल बोलें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी।